अस्सलाम वालेकुम। मैं माहिर नफ्सियात और माहिर ताल्लुकात साबिर चौधरी आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। मेरी जो आज की वीडियो है उसका टॉपिक है शादीशुदा औरत और सिंगल लड़के का ताल्लुक। सर, मैं आपकी वीडियोस बहुत शौक से सुनती हूँ। आपकी वीडियोस ज़्यादातर लड़कियों को गाइड करने के हवाले से होती हैं। जवान लड़कियों से अक्सर गलती हो जाती है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या गलतियों की भी कोई एज होती है? कोई बड़ी उम्र में भी गलती कर सकता है। मैं 40+ हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी और घर संभालने वाली हाउसवाइफ हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। देखें, जैसा आपका सवाल है तो गलतियों की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में गलती कर सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि मेरा ज़्यादातर जो कंटेंट है वो ज़ाहिर है सिंगल लड़कियों के हवाले से है, लेकिन मैरिड ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में मुझसे रब्ता करती हैं। मैं उनके हवाले से भी वीडियोज़ गाहे बगाहे बनाने की कोशिश करता रहता हूं, जिनमें मैं हस्बैंड वाइफ के हवाले से भी बनाता हूं। और फिर जाहिर है एक एज होती है जिसमें आपको दोबारा से कहीं कोई लड़का अच्छा लग जाता है, शादीशुदा ख़वातीन को कोई लड़का अच्छा लग जाता है या वो कहीं पर ट्रैप हो जाती हैं। इस हवाले से भी मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियोज़ तो नहीं है, लेकिन मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। वालिदैन ने वक्त पर शादी कर दी। शोहर के अलावा कभी किसी मर्द से कोई ताल्लुक नहीं बना, इसलिए शोहर को ही सब कुछ मान लिया और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगी। मेरे शोहर अच्छे हैं, एक मेहनती इंसान हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत से ही हमने नया घर बनाया और नई कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। नई साफ़ सुथरी कॉलोनी और नए साफ़ सुथरे लोग, अच्छे हमसाए मिल गए और 1-2 घरों में आना जाना भी शुरू हो गया। मेरे सामने वाले घर में जो फैमिली रहती है उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। बेटियां शादीशुदा हैं और बेटा अभी 25 साल का है और जॉब करता है। बीवी मेरी तरह हाउसवाइफ है और शोहर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। अच्छे पढ़े लिखे और शरीफ लोग हैं। उनसे अच्छे फैमिली टर्म बन गए तो अक्सर वो कुछ बनाकर अपने बेटे के हाथ मेरे घर भेज देती। आहिस्ता आहिस्ता मेरी उस लड़के से बात होना शुरू हुई तो वो एक इंतहाई दिलचस्प लड़का निकला। शुरू में तो वो खाना बाहर से ही पकड़ा कर चला जाता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे घर के अंदर बुलाने लगी। मैं उसे ड्राइंग रूम में बैठकर खूब बातें करती थी और वो बहुत ही अच्छी बातें करता था। मसरूफ और मेहनती शौहर का ये मसला होता है कि वो बीवी को दुनिया की हर चीज़ देता है सिवाय अपने आप के। सारी ज़िंदगी गुजर गई, शौहर से कभी बैठकर बातें नहीं की। ये बातें करने वाला लड़का मिला तो मैं ये भी भूल गई कि वो एक मर्द है और मर्दों के हवाले से मेरा इल्म भाई, बाप और शौहर तक ही महदूद है। मुझे मर्दों की नफ्सियात का इल्म नहीं था। उसका मोहब्बत भरी बातें करना और मेरी बातों को तवज्जो से सुनना मेरे दिल में उसके लिए जगह बनाता चला गया। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि हम ड्राइंग रूम से कब बेडरूम में चले गए। हम लव टॉक से लव मेकिंग में चले गए और फिर पिलो टॉक करने लगे। कुछ अरसा सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। फिर उस लड़के ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि तुम अपना शौहर और बच्चे छोड़ दो। मैं तुम्हारे साथ शादी तो नहीं कर सकता, मगर मैं तुम्हारे साथ छुप कर निकाह कर लूंगा और किराए के घर में तुम्हें अलहदा रख लूंगा। मैंने उसे समझाया कि मैं अपने घर में खुश हूँ। हर घर में कोई कमी होती है, मेरे घर में तवज्जो और बातों की कमी थी, वो तुम पूरी कर रहे हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मैं इतना अच्छा शोहर, इतने अच्छे बच्चे और इतना अच्छा घर छोड़कर एक ऐसे घर में चली जाऊं जो किराए का हो और जहां मैं सारा दिन अकेली तुम्हारा इंतजार करूं और तुम छुप छुप कर मुझे मिलने आओ। इस पॉइंट पर आकर हमारी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गईं। उसने मुझे ब्लैकमेल करके धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर तुम खुद अपने शोहर को नहीं छोड़ोगी तो मैं तुम्हारे शोहर को सब कुछ बता दूंगा। सेक्स के दौरान वो मेरी तस्वीरें और वीडियोस बनाता रहा था। उसने मुझे कहा कि ये सब मैं तुम्हारे शोहर को दिखा दूंगा, तुम्हारा शोहर तुम्हें खुद ही बच्चे रखकर तलाक देकर घर से निकाल देगा। अच्छा, ये भी बहुत बार होता है कि जब ख़वातीन जो होती हैं वो ऐसे शादीशुदा ख़वातीन किसी लड़के के साथ ताल्लुक़ में चली जाती हैं, जो कि आजकल ज़ाहिर है आम है, बहुत सारी ख़वातीन इस हवाले से रब्ता भी करती हैं। कोई सिंगल लड़के के साथ चली जाती हैं या मैरिड मैन के साथ उनका ताल्लुक़ बन जाता है, तो उसमें फिर यही होता है कि शादीशुदा औरत को फिर लोग ब्लैकमेल इसी बात पर करते हैं कि हम तुम्हारे घर बताकर तुम्हारा घर ख़राब कर देंगे। मैं डर गई और डर कर उससे मिलती रही, मगर अब मिलने में सिर्फ उसे मज़ा आता था, मुझे मज़ा आना बंद हो गया। एक बार मैंने उससे मिलने से इनकार किया तो उसने मेरे शोहर को मेरी कुछ तस्वीरें और वीडियोस, जिनमें से उसने खुद को निकाल दिया था, मेरे शोहर को एक अननोन नंबर से भेज दी। मेरे शोहर बहुत अच्छे हैं। वो घर आए तो उन्होंने लड़ने की बजाय मुझे बिठाकर कहा कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है तो कोई बात नहीं है, तुम फरिश्ता नहीं हो, इंसान हो। इंसानों से गलतियां होती हैं। मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमने किसके साथ क्या गलती की है। अगर तुम्हारे हटाने से ये शख्स पीछे हट जाता है तो ठीक है, वरना जहां तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं।
میں اپنے شوہر کی بات سن کر ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی کہ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری جگہ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ انسان بہک جاتا ہے، ٹریپ ہو جاتا ہے، تم خود کو بس اس ٹریپ سے نکال لو۔ شوہر کا ساتھ ملنے کے بعد میں شیر بن گئی، میں لڑکے کے سامنے سیدھی ہو گئی۔ میں نے اسے اپنی اور اپنے شوہر کی بات تو نہیں بتائی، مگر میں نے اسے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے دیکھا کہ یہ بے خوف ہو گئی ہے تو وہ اچانک سے مظلوم بن گیا۔ اب وہ دن رات مجھے رو رو کر میسج کرتا ہے کہ مجھے نہ چھوڑو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا، میں خود کو ختم کر لوں گا۔ اب وہ مجھے جذباتی بلیک میل کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں۔ میں اسے چھوڑنا چاہتی ہوں، اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں، جو ہو گیا اسے وہیں چھوڑ کر آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں اللہ سے معافیاں مانگتی ہوں کہ میں نے یہ کیا کر دیا، مگر مجھے یہ لڑکا آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ بتائیں میں کیا کروں؟ دیکھیں جو آپ کا کیس ہے، اس طرح کے بہت سارے کیسز آج کل سامنے آ رہے ہیں کہ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ بہت ساری خواتین اس طرح سے ٹریپ ہو جاتی ہیں، محبت کے جال میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ کی کم عمری میں یا رائٹ ایج میں شادی ہو جاتی ہے اور آپ کو مردوں کی نفسیات کا پتہ نہیں ہوتا، آپ نے کوئی افیئر آپ کا نہیں رہا ہوتا، کبھی آپ نے مردوں کو ڈیل نہیں کیا ہوتا، مردوں سے دھوکہ نہیں کھایا ہوتا، تو آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو آپ ان بند آنکھوں سے مرد پر اعتبار کر لیتی ہیں، ان کے ساتھ رشتے میں چلی جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ اپنی کمی کو کس طرح سے پورا کر رہی ہیں۔ کیونکہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ مکمل نہیں ملتا، بہت بار ایسے ہوتا ہے اگر آپ کا شوہر باتیں کرنے والا نہیں بھی ہوتا، آپ کو توجہ دینے والا نہیں بھی ہوتا، لیکن وہ آپ کی باقی ضروریات پوری کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے کوئی غلطی کر بیٹھتی ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو لڑکا ہے وہ پہلے آپ کو ظاہر ڈائریکٹ بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اس نے ڈرانے دھمکانے کی، آپ کو خوف میں لا کر، کیونکہ یہ دو سٹریٹجیز ہوتی ہیں ابیوزرز کی، یاد رکھیں۔ پہلے وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے، ڈائریکٹ بلیک میل کرتا ہے، آپ خوف میں آ کے، تاکہ فیئر میں آ کے اس کی بات مان لیں، جو وہ کہہ رہا ہے، جیسے وہ کہہ رہا ہے آپ ویسے کریں۔ تو میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بھی یہ بات بتاؤں گا کہ ابیوزرز کو یعنی بلیک میل کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے چونکہ اس کو آلریڈی ڈیل کر لیا ہے، اس کے جو دوسرے پارٹ پر میں آج بات کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ جو ایموشنل بلیک میلنگ ہے، جو ایموشنل بلیک، کیونکہ اس نے دیکھا کہ جب اس پہ ڈائریکٹ بلیک میلنگ تو نہیں چل رہی، تو اب میں اس کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہوں۔ تو دیکھیں جب آپ کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اپنے فیصلے پر قائم رہتے ہیں، کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جو غلطی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے۔ اب یہ جو آپ کی زندگی کو مزید تباہ کرنا چاہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ چھپ کے، دیکھیں آپ کو جب آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کھل کے اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ کو چھپ کے کسی کے ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا گھر چھوڑ کر کرائے پہ لے جائے گا، اور پھر دیکھیں یہ جو چھپ کر نکاح ہوتے ہیں، یہ پتہ نہیں کب تک آپ کو رکھتا ہے، پھر آپ کو دنیا میں باہر ہی چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ جب لوگوں کی کوئی بات نہیں چلتی تو وہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ایموشنلی بلیک میل نہ ہوں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔